नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि लाल चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे कद्दू की खेती कैसे की जाती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कद्दू की खेती कम समय में तैयार होने वाली सब्जी के रूप में जानी जाती है। कद्दू की सब्जी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह एक अच्छे मुनाफे वाली खेती के रूप में भी जानी जाती है। कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए? कद्दू की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कद्दू की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु को अच्छा माना जाता है। इसकी फसल में अधिक पानी की जरूरत होती है, लेकिन जल भराव वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। कद्दू की अच्छी फसल के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के बीच तक का होना चाहिए। अब हम जानेंगे कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान। हमारे देश में कद्दू की खेती बारिश के मौसम में की जाती है। गर्मियों का मौसम कद्दू के पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसकी फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कद्दू के पौधों पर फूल लगने के दौरान इन्हें अधिक बारिश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे फूलों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बीजों के अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे कद्दू की फसल के लिए खेत को कैसे तैयार करें। कद्दू की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी चाहिए और इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खाली छोड़ना चाहिए और उसके बाद पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए और खाद को ठीक से मिलाने के बाद पाटा लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे कद्दू के बीजों की रोपाई का समय और तरीका क्या होना चाहिए। कद्दू के बीजों की रोपाई को किसान भाई अपने हाथ से ही करते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 3 से 4 किलो बीज की जरूरत होती है। बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें थीरम या 22 टीन की उचित मात्रा को घोल बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से फिर से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद इन बीजों की क्यारियों में रोपाई करनी चाहिए। सिंचाई का तरीका क्या होना चाहिए? कद्दू के पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न होने पर भी इसके पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। कद्दू के खेत में नमी को बरकरार रखने के लिए बीज रोपाई के 3 से 4 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। वहीं गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को सप्ताह में एक बार जरूर पानी देना चाहिए, लेकिन अगर बारिश ठीक से हुई है तो जरूरत के अनुसार ही हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए। कद्दू के पौधों में उर्वरक की उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए? यदि आप कद्दू के पौधों से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको समय समय पर उर्वरक की देने की जरूरत होती है। इसके लिए खेत की जुताई के समय तकरीबन 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालनी चाहिए। इसके अलावा जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम। कद्दू के पौधों का फैलाव बेल के रूप में होता है, इसलिए इसके पौधों को खरपतवार नियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बेल भूमि की सतह पर होते हैं, इसलिए यह पौधों को हानि पहुंचा सकते हैं। कद्दू के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधों की समय समय पर निराई और गुड़ाई करते रहना चाहिए। कद्दू की फसल को तैयार होने में 100 से 110 दिन लगते हैं। जब इसके फल ऊपर से पीले और सफेद रंग के दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये तुड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं और हरे फलों को 70 से 80 दिन के बाद तोड़ा जा सकता है। 1 हेक्टेयर के खेत में कद्दू की 400 क्विंटल की पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कद्दू की खेती के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपने कृषि लाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।